देसी बकरी पालन करते रहोगे, देसी नस्ल की बकरी आप पालते रहोगे, तो आपको जितना मुनाफा नहीं मिलेगा जितना कि ये बोर ब्रीडर से मिलेगा। क्योंकि बोर ही ऐसी नस्ल है ये वर्ल्ड में वेट गेनिंग के लिए नंबर 1 पर है। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये ऑल इंडिया गॉड फार्मर ग्रुप का नंबर है, जिसमें ऑल इंडिया से बकरी पालक भाई जुड़े हुए हैं। अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो साल का 300 रुपये पे करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस ग्रुप में आप अपनी बकरियां खरीद और बेच सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप इस ग्रुप के द्वारा ले सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? सर बढ़िया है सर, फार्म तो आपने यहाँ पे काफ़ी शानदार बनाया हुआ है। धन्यवाद सर। तो ऐसे फार्म इक्का दुक्का ही देखने को मिलते हैं सर। अच्छा अच्छा इतना वेल मेंटेन आपने बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लगा सर। काफ़ी कुछ सीखने को, अच्छा। और साथ में जो किसान भाई इसको देख रहे हैं वीडियो को, उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को आज इस फार्म के द्वारा मिलेंगी। तो सर सबसे पहले अपना नाम, फार्म की लोकेशन वगैरह बताइए। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे फार्म पे आए। मेरा नाम सतीश उत्तम कराड़े है और हमारे फार्म का नाम सरस्वती गोट फार्म है और ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में तालुका अकोले और तांबोल बोल के हमारा जो गांव है, विलेज है, वहाँ पे हमारा बकरी पालन का फार्म है सर। सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो बाउंड्री आपने कर रखी है, अच्छा। लोग अक्सर जो है या तो सीमेंट की दीवार बनाते हैं ओके। और या फिर बाउंड्री करते हैं, अच्छा। लेकिन आपने पूरा टीन शेड बनवा रखा है। नहीं, इसका एक कारण ऐसा है सर, हमने वो टीन शेड इसलिए बनाया है कि यहाँ पे जो जंगली जानवरों को ज़रा डर ज़्यादा रहता है, इसलिए हमने इसको 9 फीट की हाइट देके इसको ज़रा स्टिंग का बनाया है सर। उसमें जानवरों का डर रहता है। जानवरों का डर रहता है, इसकी वजह से हमने ये अलग तरीके से किया है। वो सीमेंट को उसका हाइट उतना नहीं रहता ना, जी। तो इसीलिए ये हमारा जो शीट है वो 9 फीट का है, तो 9 फीट का लिया है सर। अच्छा सर, यहाँ पे क्या रखा हुआ है बताइए। ये सैलेज है सर, इसे सैलेज बोलते हैं, जो मक्के का बनाया हुआ है। हम एक टाइम के लिए जो बकरियों को चारा देते हैं वो इसमें पैक करके रखा हुआ है सर। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए इस फार्म को क्या बोलते हैं और इसका फ़ायदा क्या है? सर हमारा अफ्रीकन बोर जात का ब्रीड है। हम बोर की ब्रीड यूज़ करते हैं, बकरी पालन कर रहे हैं। जो हमारी ब्रीड है वो अफ्रीकन बोर ब्रीड है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, खाली ब्रीडिंग का एनिमल तैयार करते और ये सेल करते हैं। क्योंकि जिनके पास देसी नस्ल की बकरे हैं, जो देसी नस्ल बकरे को हम क्रॉसिंग के लिए जो ब्रीडर लगते हैं, वो ब्रीडर हम वो इसके जो बच्चे होते हैं वो सेल करते हैं। चलिए सर फार्म दिखाइए, नीचे क्या चल रहा है? ये नीचे तो मुर्गी है सर। हमारा ये 6 फीट का ऊपर का जो फार्म है, अंदर जाना है। ये नीचे मुर्गियाँ हैं भाई, देखिए नीचे मुर्गियाँ है। मज़े से जरा ऊपर से जो भी बकरियों का वेस्ट गिर रहा है वो सब नीचे बकरियाँ खा रही हैं यस इसको। यस यस। तो देखिए कितने मज़े से यहाँ पर ये इसको चुनी। तो सर इससे तो इनकी जो बकरी, ये मुर्गियाँ फ्री में पल जाती होंगी। ये तो हमारे जो उसकी निमनी नीचे पड़ती है बकरियों की, उसका जो वेस्टेज रहता है वो नीचे गिरता है, वही खा लेते। वो 80% तो हम उनका वही चारा रहता है, 20% तक हम थोड़ा सा उनको खाना के लिए देते हैं बस वेस्ट। तो क्या इससे भी सर इनकम ले रहे हैं आप? हाँ, इससे भी इनकम चल रहा है कि हम क्या करते हैं, एक दिन के चिक्स लेके आते हैं और एक 3 महीने के बना के हम यहाँ पे जो हमारा लोकल जो विलेज है हमारा, यहाँ पे डिमांड चलती है मुर्गे अंडे के लिए लेने की, तो हम इसको 3 महीने का बनाते हैं और 3 महीने का वो सेल करते हैं। ठीक है सर, अगर नीचे से देखते हैं इसको तो ये कुछ इस तरह का आपका ये फार्म एलिवेटेड इसको बोलते हैं। ये इसकी हाइट कितनी है सर? ये 6 फीट है सर। अच्छा। हाँ। और ये जो प्लास्टिक वगैरह लगी हुई है कितनी मजबूत है, कितने साल तक चलती है सर? इसकी तो पूरी 10 साल की गारंटी है सर। ये PVC सॉल्टेड शीट है, ये 1x2 की इसकी साइज़ है और ये हेवी है, बिल्कुल हेवी बना हुआ है सर। इसको खर्चा कितना आता है सर बनाने में? खर्चा वैसे वो 160 रुपये स्क्वायर फुट अभी इसका रेट चल रहा है। ऑल ओवर पूरे फार्म का? नहीं, ऑल ओवर फार्म का, मतलब 160 रुपये स्क्वायर फुट हमें खाली शीट मिलती है और बाकी का वो उसका जो डिज़ाइन उसका फिटिंग करने के लिए वो अलग रहता है। और कितने दिन में इसको बना दिया था? ये तो मेरा फार्म तो सर पूरा 40 दिन में फाइनल किया था। वो KPN रूफिंग शेड बोल के जो तमिलनाडु की कंपनी है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने काम किया है। तो ये रैम्प सिस्टम भी सर यहाँ पे बनाया हुआ है? जी जी। इससे आराम से बकरियाँ जो बकरियाँ नीचे आने के लिए, ऊपर जाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। कर लेते हैं। यस। और सर यहाँ पे मैं देखा हूँ जैसे कुछ लोग मैंने देखा अलग से कनेक्शन लेते हैं पानी का। हाँ हाँ, लेकिन ये पूरा सिस्टमेटिकली यहाँ पर सिस्टमेटिकली किया हुआ है। एक ही तो लाइन लगा रखी है और उसी को ही हर एक कंपार्टमेंट में अलग अलग लाइन खरीदी है। तो ये हमेशा इसमें से पानी चालू रहता है सर। मतलब वो बाल्टी वाला सिस्टम जो है पूरा खत्म हो गया है। हाँ, ख़त्म हो गया है वो। तो भाई देखिए ये ब्रीड है इनकी,
और इसमें टैगिंग भी सर आपने करी हुई हाँ, है? टैगिंग तो हर एक बकरी के रहता है हमारा। जो भी 2-2.5 महीने का अगर बच्चा हो गया तो उसका टैगिंग हम लगा लेते हैं। 2 महीने के बाद के हर एक बच्चे को हम टैगिंग लगाते हैं। तो ये ज़रूरी होता है क्या सर? टैगिंग इसलिए ज़रूरी होता है कि टैगिंग करने से क्या होता है, हमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आसान होता है कि कोई भी बकरी अगर कब हीट पे आती है, कब डिलीवरी होती है, कब उसका मेटिंग होता है, ये सब चीज़ों के लिए टैगिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि हमें वैक्सीनेशन भी करना रहता है, कौन सी बकरी का वैक्सीनेशन हुआ है, कौन सी बकरी का डिवॉर्मिंग हुआ है, ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी रहती है। क्योंकि बकरी पालन में को अगर हमें बिज़नेस की तरीके से करना है तो ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी कितना समय आप देते हैं सर इस फार्म पे? अभी तो मैं सुबह का 2-2.5 घंटा देता हूँ और शाम का 2-2.5 घंटा मैं इसको पूरा वक्त देता हूँ। दिन भर तो मेरे माँ जी और पिताजी तो दिन भर भी रहते हैं। वैसे मैंने एक लेबर जोड़ी लगा रखी है, वो तो हार्ड वर्क के लिए लगा रहती है। उसका खाना कटिंग करना वो सब उस चीज़ों के लिए, वो हार्ड वर्क के लिए मेरा लेबर है ऑलरेडी। कैमरे भी आपने लगाए हुए हैं सर? हाँ, सीसीटीवी भी लगा रही है। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ सर अभी ये कैमरे भी आपने यहाँ पर पूरा सीसीटीवी लगा हुआ है सर। लगाए हुए हैं कैमरे। जी जी, क्योंकि मैं मेरा फार्म कहाँ से भी मैं मेरा फार्म देख सकता हूँ कि मेरे फार्म पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी बकरी खाना खा रही है, नहीं खा रही है, ये सब मैं अपने घर बैठे भी देख सकता हूँ, या बाहर कहाँ पे भी हो तो वहाँ से मैं देख सकता हूँ। अच्छा सर, मेरे को जो अच्छा लगा आपके फार्म पर ये है कि यहाँ पे एक तो गंदगी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साफ है और कोई स्मेल भी नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं और सर। जो वेंटिलेशन है, मतलब हवा चाहे इधर से चले चाहे उधर से चले, जी जी जी, हवा पूरी क्रॉस हो रही है सर। क्रॉस हो रही है क्योंकि वेंटिलेशन के लिए हमने ऑलरेडी दोनों तरफ से जगह छोड़ दी है। 8-8 फीट की दोनों तरफ से हाइट लगा रखी है, क्योंकि दोनों तरफ से अगर इधर से हवा आ जाए तो इधर से निकल जाए, इधर से आ जाए तो इधर से निकल जाए। और बकरियों के लिए क्या वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर फार्म में उनको गर्मी हो गई तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। उनका जो मतलब सिस्टम है, उनका अंदर का सिस्टम वो भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए वेंटिलेशन रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फार्म को दोनों तरफ से हाइट देना भी बहुत ज़रूरी रहता है सर। फार्म की सर पे जो लेबर की कॉस्ट है सर वो भी बचती है? यही बचती है ना। ये जो हमने एलिवेटेड फार्म इसीलिए बनाया है सर, ताकि हमारी जो बकरी है वो इसमें आराम से रह सके। और दूसरी चीज़ ऐसी कि हमें लेबर कॉस्ट की जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं एनिमल की देखभाल और लेबर कॉस्ट ये दोनों के ऊपर मैंने दोनों बात समझकर मैंने ये फैसला लिया है कि मैं एलिवेटेड फार्म बनाऊँ। मैं सर देख भी रहा हूँ बकरियाँ बड़ी आराम से कंफर्टेबली बैठी हैं। बहुत कंफर्टेबल बैठती है सर, क्योंकि ये फार्म ऐसा उनको फील ही ऐसा होता है कि हम कोई महल में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको। सर प्रॉफिट कितना ले लेते हैं आप? नहीं, प्रॉफिट की बात करेंगे तो हमने पिछले साल में तो करीबन हमने 50 का एनिमल किड्स सेल किया है, तो उसमें से हमने करीबन एक 17-18 लाख तक हमें पूरा ग्रॉस इनकम हमें पिछले साल में मिला है। उसमें 6-7 लाख हमारा खर्चा हुआ है, क्योंकि लेबर कॉस्ट आता है, जो फीड का खर्चा आता है, कुछ मेडिकल का आता है, ऐसा कुछ सब खर्चा पकड़ के हमने सारा करीबन 6-7 लाख तक हमारा खर्चा गया है साल का? साल का। और 18-20 लाख रुपए 18-20 लाख रुपए आए, 10-11 लाख रुपए हमें आराम से मिल गए। हाँ सर आइए थोड़ा अंदर इसके बारे में बताइए, आपने यहाँ पे क्या टांगा हुआ है? दूसरे नमक रखे हुए हैं सर? ये जो नमक है सर, यहाँ ये पे आपने टांगा हुआ है, यस, दूसरा वहाँ पे भी आपने रखा हुआ है। मैं हर एक कंपार्टमेंट लगा रखा हूँ सर, क्योंकि ये बकरियों को अगर उनके शरीर में कोई मिनरल की अगर कमतरता हो तो उसमें से ये पूरी कर सकते हैं। उनको लगा है कि क्योंकि मिट्टी के लिए तो यहाँ पे जगह नहीं, मिट्टी वो खाते नहीं, क्योंकि कोई बकरी अगर नीचे हो और ज़मीन पे हो तो वो मिट्टी चाट लेती है, तो उसे चाटने के लिए उसमें से जो इंग्रेडिएंट्स, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो सब रहता है, कोई मिनरल रहता है, कैल्शियम वगैरह सब जो भी है उनको शरीर के लिए उनके ज़रूरत है वो सब इसमें इंक्लूड रहता है। सर थोड़ा फीड मैनेजमेंट के बारे में बताइए। फीड तो मेरा भी क्या है, सवेरे मैं क्या सूखा चारा देता हूँ। सवेरे मेरे पास सोयाबीन का भूसा रहता है और अल्टरनेटली ज्वार का भूसा भी रहता है। मैं ये दोनों अल्टरनेट इनको देता हूँ सवेरे एक टाइम, और दोपहर को मैं 1:30 बजे हरी मक्का और नेपियर ये मिक्स कर कुटी करता हूँ और दोपहर को ये इनको खिलाता हूँ। और इसके बाद डायरेक्टली शाम को मैं सैलेज देता हूँ, जो मुर्गास बोलते हैं हमारे यहाँ पे उसको, वो शाम को हम 6-6:30 बजे वो खिलाते हैं। पूरे दिन में 3 ही टाइम हमारा उनका चारे का खाने का रहता है, प्लानिंग रहता है, और जो पानी रहता है वो कंटिन्यूसली उनको चालू रहता है। अच्छा सर यहाँ पर बत्तखें भी देख रहा हूँ मैं। हाँ, जो है वो तो शौक के लिए रखे है सर, वैसे वो कोई यानी अपने फार्म पे कोई अलग ब्रीड हो या कोई एनिमल हो तो ज़रा शौक से रखने के लिए तो वो अच्छा है। अच्छा पर प्राइस की बात करें बकरी की तो किस हिसाब से बिकते हैं, रेट के हिसाब से या फिर? नहीं, हम क्या करते हैं, हम किड्स सेल करते हैं, 25 kg तक के आगे सेल करते हैं। तो मेल जो रहते हैं उसमें से 1000 किलो से सेल करते हैं, और फीमेल जो रहती है वो 1500 रुपये किलो के हिसाब से सेल करते हैं।
क्योंकि क्या रहता है, हम हमारे जो लोकल यहाँ पे जो लोग बकरी पालन कर रहे हैं, उनके पास जो अभी देसी नस्ल की ब्रीड है, उनको देसी नस्ल के ब्रीड को अगर हम अपने बोर का ब्रीड क्रॉस किया तो उसमें से जो आपको वेट गेन मिलता है वो 6-7-8 किलो एक्स्ट्रा मिलता है। जो आप देसी बकरी पाल रहे हो ना, देसी बकरी का आपको 6 महीने में 15-20 किलो के आगे आपकी बकरी नहीं जाएगी, या बकरा हो या बकरी हो नहीं जाएगी। अगर आप उसी जगह पर अगर आपने बोर का ब्रीडर क्रॉस किया और उसके जो बच्चे आपके पास हो गए तो 3-4 महीने में 20-25 केजी तक आपको आराम से मिल जाते हैं। क्योंकि ये जो ब्रीड है ये अफ्रीकन बोर ब्रीड है और इसका FCR बहुत अच्छा है। इसका जो जठर रहता है वो अपने लोकल देसी ब्रीड से 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसकी वजह से वो जो चारा खाती है उसका चारा का मीट में कन्वर्जन बहुत ज़्यादा परसेंट में करती है। अभी कितनी लैंड है टोटल और कितनी लैंड पे आपने फार्म बनाया? अभी मैंने 10 गुंठा में पूरा मेरा फार्म है, उसमें से मेरा 3000 स्क्वायर फीट का ये शेड है। 3000 स्क्वायर का मैं 75 बाय 40 फीट का मेरा शेड है और 1000 स्क्वायर फीट का मेरा स्टोरेज गोडाउन है। उसमें मैंने भूसा वगैरह जो खाने का जो फीडिंग का उसमें रखा है, और बाकी का जो मैंने ओपन एरिया रखा है जो ताकि मैं सुबह शाम उनको नीचे छोड़ दूँ, ज़रा हवा खिल जाए, वो मिट्टी में भी उनको घुलने के लिए अच्छा लगे, इसीलिए मैंने वो ओपन स्पेस रखा है। सर आप सक्सेसफुली इसको कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं हाँ। वो सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं, 1-2 साल में फार्म बंद कर देते हैं। नहीं, उसका तो भी क्या आप ऐसा कर रहे हैं कि आप सक्सेस हैं और क्या वो ऐसा नहीं कर रहे हैं जो फेल हो गए? पहली तो बात, आप अगर बकरी पालन कर रहे हो तो आप एडवांस तरीके से करो। बकरी पालन करना है तो आप देसी बकरी पालन करते रहोगे, देसी नस्ल की बकरी आप पालते रहोगे तो आपको जितना मुनाफा नहीं मिलेगा जितना कि ये बोर ब्रीडर से मिलेगा। क्योंकि बोर ही ऐसी नस्ल है ये वर्ल्ड में वेट गेनिंग के लिए नंबर 1 पर है पूरे वर्ल्ड में। इसका एंड रिज़ल्ट मीट ही है, क्योंकि इसका जो मीट है वो साउथ अफ्रीका में मीट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मगर हमारे इंडिया में कुछ ब्रीडर आए, इंपोर्ट किए गए 2017 में, जो निमकर ने 1992 में निमकर में एम्ब्रियो लाए, जो ब्रीड की डेवलपमेंट की बोर जात की, उसमें से हमें बहुत बेनिफिट मिला है। क्योंकि ये नस्ल ऐसी है, ये हमें कम समय में ज़्यादा वेट गेन देती है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें वेट ही चाहिए। कोई भी एक किड्स या बच्चा आप हमारे पास हो तो बच्चों का किड्स का वेट बढ़ना चाहिए। अगर वेट ज़्यादा आया तो मटन का भी रेट भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट वाला बच्चा उतना ज़्यादा रेट, ये तो तय है, आपको भी मालूम है। ज़्यादा बच्चा वेट वाला अगर बच्चा आपके पास हो तो उसका मटन ज़्यादा गिरने वाला है। तो आपको यही देखना है कि हमें कम समय में ज़्यादा वेट गेन का बच्चा कौन सा मिले। तो आप देसी बकरी अगर पालोगे तो आपको इतना वेट गेन मिलेगा नहीं। और देसी बकरियों का ऐसा है कि उनको एक ही जगह पे आप नहीं रख सकते, उनको घूमने के लिए लेके जाना पड़ता है। और दूसरी बात, घूमने के लिए अभी किसी के पास जगह बची नहीं है। अभी गोट फार्मिंग करना है तो एक तो हमें स्टॉल फीडिंग पे करना है, क्योंकि उसे ये बंदिस्त बकरी पालन कहते हैं, उसको वही इसी तरीके से करने पड़ता है। और ये जो बोर की ब्रीड है वो स्टॉल फीडिंग के लिए 100% सक्सेसफुल है। ठीक है सर, कैसे कोई शुरुआत करें थोड़ा शॉर्ट में बताइए, खासकर जो गरीब फार्मर है। मैं तो कहता हूँ कि आप अगर आपके पास देसी बकरी हो तो आप खाली उसका एक ब्रीडर लीजिए और ये ब्रीडर से आप क्रॉस करवाए, उसके जो बच्चे आपके पास तैयार हो जाएंगे, वो जो मेल हो जाएंगे वो आप कटिंग मार्केट के लिए रखो, फीमेल हो जाएंगी आपके पास जनरेशन, तो आप थोड़ा डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। क्योंकि आप देसी बकरी को अगर कोई भी बोर का ब्रीड क्रॉस करवाए तो उससे 50% बोर तैयार हो जाता है। 50% बोर को अगर आप दूसरे नस्ल का कोई फुल बर्ड लाइन का अगर बच्चा क्रॉस करेंगे तो उससे 75% जाता है। मतलब ऐसे परसेंटेज हर एक बार हर लैक्टेशन में आपके पास बढ़ जाएंगे, तो आपकी ब्रीड डेवलप हो जाएंगी। और तो जब ब्रीड डेवलप हो जाएंगी आपको उसका मीट ज़्यादा ही मिलेगा उसका, क्योंकि वो इतना हेल्दी बनती है, मीट में उतना उसका बॉडी स्ट्रक्चर वो बढ़ ही जाता है। ये बेनिफिट रहता है। मतलब मैं कहता हूँ कि आप 10 बकरी से आप 10 आपके पास ब्रीड है, लोकल ब्रीड है, तो एक ब्रीडर ले लो और उससे क्रॉस कराओ। उसका आपका बेनिफिट जो आप देसी बकरी पाल रहे हो उससे भी आपका बेनिफिट कम से कम 30 to 35% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम।